Alright, so guys, so today we are starting chapter number 2, which is solving a biological problem. ठीक है. अब कोई भी जब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम पे फेस होता है तो उसके बारे में क्या होता है, वी डू अ रिसर्च ऑन इट. ठीक है. और रिसर्च के क्या होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं. ठीक है. तो वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे इन दिस चैप्टर. तो सबसे पहले द चैप्टर स्टार्ट्स विद द डेफिनेशन ऑफ साइंस. ठीक है. आप अपनी बुक को खोलें. बुक का पेज नंबर 19 है ऑफ द न्यू एडिशन एंड उसकी जो फर्स्ट डेफिनेशन है दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ साइंस. नाउ व्हाट इज साइंस? साइंस इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नेचर. ठीक है. एंड हाउ इट अफेक्ट्स अस. ठीक है. और इससे क्या होता है, हम किस तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ अ साइंटिफिक मेथड. ये वाला चैप्टर इतना हाई यील्ड नहीं है, इट इज़ ओनली हाई यील्ड फॉर योर एमसीक्यूज़ इसमें से काफ़ी आते हैं. ठीक है. नाउ व्हाट इज़ अ बायोलॉजिकल मेथड? बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है कि इसके अंदर हम एक क्वेश्चन बनाते हैं. ठीक है. कोई भी हमें अगर दिक्कत हो रही है, कोई भी चीज़ हमें नहीं समझ आ रही, ठीक है, तो हम उसका क्या करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे. क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम फिर एक्सपेरिमेंट करेंगे. ठीक है. एक्सपेरिमेंट को हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे एंड देन वी विल गिव एन आंसर. जो भी उसका कंक्लूजन होगा वो हम देंगे. ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ एन एक्सपेरिमेंट, वेरी फेमस एक्सपेरिमेंट, जैसे ये प्लांट है. ठीक है. अब मुझे देखना है कि क्या लाइट मैटर करती है फॉर फोटोसिंथेसिस या नहीं. अब इसके अंदर दो पत्ते हैं. एक पत्ते पे मैंने क्या किया, ब्लैक कलर की टेप लगा दी. ठीक है. दूसरा पत्ता ऐसे ही रखा रहा. ठीक है. तो अब जिस पे टेप लगी रही है ब्लैक कलर की, क्या वो फोटोसिंथेसिस करेगा या नहीं करेगा. तो वी नो कि जो कंडीशंस चाहिए प्लांट को फॉर फोटोसिंथेसिस, उसके अंदर क्या चाहिए, लाइट एक मेजर फैक्टर है. राइट. तो अब मैंने क्या ऑब्जर्व किया, ये कि ये वाला जो पत्ता है वो फोटोसिंथेसिस कम करेगा और मर जाएगा. ठीक है. व्हाट वाज माय क्वेश्चन? द क्वेश्चन वाज कि प्लांट्स को क्या लाइट चाहिए फॉर फोटोसिंथेसिस और नॉट. राइट. उसके बाद मैंने ये वाला एक्सपेरिमेंट किया, फिर मैंने ऑब्जर्वेशंस निकाली कि हाँ क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा. ठीक है. एंड देन आई कंक्लूडेड कि लाइट इज़ द मेजर फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस. ठीक है. अब यहाँ पे आपके उसमें एक चार्ट दिया हुआ है बुक में, फिगर 2.1 को देख लीजिए. फर्स्टली वी हैव अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. ठीक है. प्रॉब्लम. अब प्रॉब्लम को हम किस तरीके से डील करते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास एग्जिस्टिंग नॉलेज क्या है. एग्जिस्टिंग जो हमारे पास लिटरेचर है, जो बुक्स हैं, वो क्या कहती हैं इस चीज़ के बारे में. एंड देन वी विल फॉर्म आवर ओन हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस क्या होता है, इट इज़ बेसिकली एन आंसर जो हमें लगता है कि ठीक है. अब हाइपोथेसिस हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि यही आंसर ठीक हो सकता है. अब टू एक्सप्लेन करने के लिए क्या है, दो काइंड ऑफ रीजनिंग है. एक है इंडक्टिव और दूसरा है डिडक्टिव. ठीक है. इनका मैं आपको अभी समझाऊंगी कि ये चीज़ें क्या होती हैं. एंड देन हाइपोथेसिस हमें क्या लगता है कि क्या है और क्या नहीं है, ये हम करेंगे एक्सपेरिमेंट से पहले. अपनी जो जजमेंट होगी वो एक्सपेरिमेंट से पहले दे देंगे. अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे अपना एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम क्या करेंगे, डेटा कलेक्शन. उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे. ठीक है. एनालाइज करेंगे कि हाँ क्या वाकई ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा. अब अगर हमारा डेटा सपोर्ट करता है हमारा हाइपोथेसिस को, जो हमने सोचा था, और जो हमारा एक्सपेरिमेंट है, क्या अगर वो दोनों करेक्टली प्रूव हो गए तो क्या होगा, वो हमारा बन जाएगा थ्योरी. इफ़ द डेटा सपोर्ट्स आवर हाइपोथेसिस, क्या बन जाएगा, इट विल फॉर्म अ थ्योरी. एंड इफ़ द डेटा डज नॉट सपोर्ट आवर हाइपोथेसिस, तो फिर हम क्या करेंगे, अपना नया हाइपोथेसिस बना देंगे. मतलब हमारी जो जजमेंट थी वो चीज़ गलत थी. राइट. तो वी विल फॉर्म अ न्यू जजमेंट. ठीक है. अब ये तो एक छोटा सा चार्ट दिया हुआ है आपकी बुक में, आगे पूरा चैप्टर इसी के बारे में है रिलेटेड. ठीक है. तो लेट्स रीड टुगेदर. आई एम ऑन 2.1.1 which is biological problem, hypothesis, deduction and experiment. सबसे पहला काम हमारा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. ठीक है. अब कैसे हो सकते हैं प्रॉब्लम्स, ये हो सकते हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड. ठीक है. ये हो सकते हैं हेल्थ से रिलेटेड.
ठीक है। और ये हो सकता है इकोलॉजी से रिलेटेड। इकोलॉजी क्या होता है? द स्टडी ऑफ द इकोसिस्टम, एनिमल्स, प्लांट्स, एयर, वाटर, एवरीथिंग। ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है मलेरिया का। मलेरिया क्या होता है? एक बीमारी है जो कि स्प्रेड होती है बाय अ मॉस्किटो, एंड द नेम ऑफ द मॉस्किटो इज़ द फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। ठीक है, ये याद रखिएगा अपने बोर्ड्स के लिए, एनोफिलिस मॉस्किटो, राइट। अब पहले ये कहा जाता था कि मलेरिया सिर्फ हवा गंदी होने की वजह से होता है। ठीक है। अब प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुआ? जब एक साइंटिस्ट ने क्या किया, मलेरिया का एक्चुअल रीज़न को आइडेंटिफाई किया। ठीक है। अब सबसे पहले ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या होता है? आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, आप क्या समझते हो कि क्या रीज़न है इस प्रॉब्लम का। ठीक है। और सोल्यूशन भी स्टार्ट होता है बाय द ऑब्जर्वर से। ऑब्जर्वेशन क्या है? द स्टेटमेंट ऑफ नॉलेज विच इज़ गेन थ्रू सेंसेस, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। अब आपको क्या हो जाएगा, जो आप ऑब्जर्व करते हो, देखते हो, आप उसको इंटरप्रेट करते हो, वो कैसे है? वो एक होता है क्वांटिटेटिव और एक होता है क्वालिटेटिव। सही है। क्वांटिटेटिव के अंदर क्या आएगा? जो चीज़ें मेजर हो सकती हैं। ठीक है, जैसे आपकी बुक में बना हुआ है, स्टॉप वॉच बनी हुई है, क्लॉक बना हुआ है, राइट। वी हैव अ मेजरिंग टेप, वी हैव अ फ्लास्क। इन चीज़ों में क्या होता है? मेजरमेंट हो सकती है। ठीक है, तो दिस इज नोन एज क्वांटिटेटिव। एंड व्हाट इज क्वालिटेटिव? क्वालिटेटिव क्या, हम क्या चीज़ सुन सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। ऑल आर 5 सेंसेस आर क्वालिटेटिव। अब ये जो हम पहले मलेरिया का एग्जाम्पल पढ़ रहे थे, उसकी ऑब्जर्वेशन क्या थी? अब ऑब्जर्वेशन में एक फ्रेंच फिजिशियन था जिसका नाम लेबरन था। ठीक है, ये नेम आप याद कर लीजिएगा फॉर योर बोर्ड्स, राइट। उसने क्या किया? ब्लड कंटेमिनेटेड था विथ मलेरिया। ठीक है, उसको उसने ऑब्जर्व किया अंडर द माइक्रोस्कोप। सही है। और उसको क्या नज़र आया कि छोटे छोटे से ऐसे क्रिएचर्स हैं। ठीक है, और इन छोटे छोटे क्रिएचर्स को उसने क्या नाम दिया? प्लाज्मोडियम। ठीक है, और ये जो प्लाज्मोडियम है, ये बाकी जो थे नॉर्मल पेशेंट्स, अब उसने मलेरिया के पेशेंट्स का भी खून लिया एंड उसने नॉर्मल पेशेंट्स का भी खून लिया। तो नॉर्मल पेशेंट्स जो थे उनमें प्लाज्मोडियम वॉज नॉट देयर, प्लाज्मोडियम वॉज एब्सेंट, राइट। लेकिन जो मलेरिया वाले पेशेंट्स थे उसके अंदर प्लाज्मोडियम प्रेजेंट था। तो इसने ये क्या किया? नेक्स्ट आपको हाइपोथेसिस, इसने क्या किया कि ये जो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया होता है। ठीक है, अब ये क्या है? ये एक इसका एजुकेटेड गेस है। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं? इसकी आप डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। इट इज़ बेसिकली एन इंटेलिजेंट गेस मेड बाय साइंटिस्ट इन द फॉर्म ऑफ अ स्टेटमेंट। ठीक है, तो अब इस बंदे ने क्या स्टेटमेंट दी कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। ठीक है, अब ये क्या है? एक इंटेलिजेंट स्टेटमेंट है आपका। अब आप क्या करोगे? इस हाइपोथेसिस को आप करोगे एक्सपेरिमेंट कि क्या जो आप कह रहे हो, क्या जो आपका शक है, क्या जो आपका एजुकेटेड गेस है, क्या वो वाकई में ठीक भी है या नहीं ठीक। ठीक है, तो फिर आप करोगे एक्सपेरिमेंट और आप करोगे रीजनिंग। ठीक है, लेकिन एक्सपेरिमेंट से पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले रीजनिंग करोगे। सही। अब रीजनिंग के 2 टाइप्स हैं, इंडक्टिव और सेकंड है डिडक्टिव, राइट। अब इंडक्टिव रीजनिंग क्या है? इट मूव्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। एग्जाम्पल, शार्क इज अ फिश। ठीक है, ये क्या होता है? ये होता है फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। स्पेसिफिक मतलब किसी एक स्पेसिफिक चीज़ की आप बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे है शार्क। शार्क एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ फिश है। और जनरल क्या है? फिश। बहुत सारी फिश हो सकती है ना, डॉल्फिन भी हो सकती है, वेल भी हो सकती है, सारी फिश हैं। ठीक है, लेकिन आप जब स्पेसिफिक से जनरल में जा रहे हो तो वो क्या है? इंडक्टिव रीजनिंग है, राइट। और अभी क्या है? ऑल फिश हैव स्केल्स, सो द शार्क ऑल्सो हैज़ गॉट स्केल्स। ठीक है, ऐसे करके आप जा रहे हो। और डिडक्टिव रीजनिंग में यू आर गोइंग फ्रॉम जनरल to specific and it is
इसके अंदर आप क्या लिखोगे, इफ़ एंड देन वाला स्टेटमेंट भी होता है। डिडक्टिव रीजनिंग मीन्स इफ़ एंड देन वाला भी स्टेटमेंट होता है, ठीक है। इफ़ प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया देन ऑल द मलेरिया पेशेंट शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, ठीक है। ये है डिडक्टिव रीजनिंग कि अगर प्लाज्मोडियम है कॉज ऑफ मलेरिया तो फिर सारे जितने भी मलेरिया के पेशेंट्स हैं दुनिया में, उन सब में क्या होना चाहिए, उन सब का जब ब्लड टेस्ट किया जाए तो उसमें प्लाज्मोडियम मिले, सही है। अच्छा, अब इनकी डेफिनेशंस बहुत पूछी जाती हैं इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग की, तो मेक श्योर कि यू लर्न देम एंड यू अंडरस्टैंड देम एज वेल। और अगर आपको नहीं समझ में आया तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल लेट यू नो सून, ओके। एंड सेकेंडली ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इट कैन ऑल्सो कम एज ए लॉन्ग क्वेश्चन कि आप किस तरीके से बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। सो लाइक व्हाट यू हैव टू डू इज़ दैट यू हैव टू ड्रॉ द चार्ट, दिस चार्ट जो कि आपकी बुक में प्रेजेंट है, ठीक है। एंड देन यू हैव टू स्टार्ट एक्सप्लेनिंग द होल थिंग एज वेल, ठीक है। अभी तो मैं आपको समझा रही हूँ, लेकिन आप अपनी बुक से इसको अच्छे से याद करेंगे, इसको अच्छे से क्वेश्चन की तरह प्रिपेयर करेंगे एंड देन यू आर गोना सॉल्व इट। एंड ऑल्सो आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स कि किस तरीके से आपने बोर्ड्स में पेपर कर कर आना है, सही। नाउ वी हैव द नेक्स्ट थिंग विच इज़ एक्सपेरिमेंट। अब जो है प्रॉब्लम भी सजेस्ट हो गया, हाइपोथेसिस भी बना दिया आपने, रीजनिंग भी आपने दे दी कि भाई मैंने यह हाइपोथेसिस दिया, तो मैंने ये हाइपोथेसिस दिया क्यों आकर, सही है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप करेंगे एक्सपेरिमेंट, सही है। अब एक्सपेरिमेंट क्या होता है, बेसिकली प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस होता है, जिससे साइंटिस्ट क्या करता है, साइंटिस्ट देखता है कि जो कॉज ऑफ द प्रॉब्लम है जो कि उसने दिया हुआ है बाय द रीजनिंग, इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग से, क्या वो सच है या नहीं है। तो एक्सपेरिमेंट करने से क्या होगा, बेसिकली एक प्रूफ प्रोवाइड हो जाएगा कि भाई जो तुमने हाइपोथेसिस बनाया है क्या वो तुम्हारा सच्चा है या तुम्हारा सच्चा नहीं है, ठीक है। अब साइंटिस्ट क्या करते हैं, दो काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ठीक है। इसमें दो काइंड ऑफ टाइप्स होते हैं, एक है हमारा कंट्रोल ग्रुप एंड दूसरा है हमारा एक्सपेरिमेंट ग्रुप, ठीक है। कंट्रोल ग्रुप में हम क्या करेंगे, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, जैसा है, जैसा नॉर्मल होता है वो ही रहेगा। और एक्सपेरिमेंट ग्रुप में वी विल चेंज अ वेरिएबल इन ऑर्डर टू चेक कि जो फैक्टर चेंज हुआ है क्या वो इफ़ेक्ट देता है या नहीं देता। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी थी इस पौधे की, जिसका मैं चेक कर रही थी कि क्या लाइट का इफ़ेक्ट होता है फोटोसिंथेसिस पे या नहीं होता। तो मैंने इसके एक पौधे के एक पत्ते के ऊपर टेप लगा दी, ये पत्ता ए है और ये पत्ता बी है। अब पत्ते बी को मैंने कुछ भी नहीं किया, ठीक है, पत्ता बी वैसा ही है जैसा पहले था, right? So this is my control group. B is the control group because I did not change anything in it. और A मेरा क्या है, एक्सपेरिमेंट ग्रुप, क्योंकि मैंने इसके ऊपर टेप लगाई हुई है कि ताकि मैं ये चेक कर सकूँ, मैं अपना हाइपोथेसिस चेक कर सकूँ कि क्या वाकई में अगर लाइट जो है नहीं है तो क्या फोटोसिंथेसिस नहीं होता, क्या मेरा पौधा मर जाएगा, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट, इस चीज़ को प्रूव करने के लिए मैंने इस पत्ते ए पर एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। तो दिस इज वुड बी माय एक्सपेरिमेंट। अब जो है अगर हम देखें कि मलेरिया के केस में क्या होता है, अब इन्होंने क्या किया एक्सपेरिमेंट करने के लिए मलेरिया का, इन्होंने कहा कि जी हम एक बनाते हैं कंट्रोल ग्रुप एंड एक हम बनाते हैं एक्सपेरिमेंट ग्रुप, ठीक है। तो अब जिन बड़े लोगों को मलेरिया था उनको डाल दिया एक्सपेरिमेंट ग्रुप में और जो नॉर्मल लोग थे उनको डाल दिया कंट्रोल ग्रुप में, और दोनों की क्वांटिटी क्या रखी, 100 यहाँ पे लोग रखे, 100 यहाँ पे लोग रखे, ठीक है। अब क्या किया इन्होंने कि इनकी जो ब्लड सैंपल्स लिए सबके, और उनके ब्लड सैंपल्स को माइक्रोस्कोप के नीचे रख दिया, ठीक है, कि ताकि वो देखें कि क्या वाकई में जो मलेरिया वाले पेशेंट्स हैं उनके अंदर प्लाज्मोडियम है और नॉर्मल लोगों के अंदर प्लाज्मोडियम नहीं है, क्या ये सच है कि प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया होता है, ठीक है। नाउ वी मूव ऑन टू द रिजल्ट। अब एक्सपेरिमेंट हो गया, अब क्या आएगा, रिजल्ट आएगा, सही है। रिजल्ट के अंदर क्या होगा, जो भी आपने एक्सपेरिमेंट के दौरान किया, आपने जो भी ऑब्जर्वेशन ली, आपने जो भी डेटा कलेक्ट किया, वो सारा कुछ क्या प्रूव करता है, वो चीज़ आपका रिजल्ट है, ठीक है। अब क्या प्रूव हुआ कि ऑल मलेरिया पेशेंट्स हैड प्लाज्मोडियम, ठीक है, प्लाज्मोडियम इन द ब्लड, वेयर एज ऑल द हेल्दी ब्लड सैंपल्स, उनके अंदर क्या है, दे वर फ्री ऑफ प्लाज्मोडियम, उनके अंदर प्लाज्मोडियम नहीं है, ठीक है। अब क्या हो गया,
रिजल्ट हमारा आ गया. नाउ वी मूव ऑन टू द कंक्लूजन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट. कंक्लूजन क्या है? फाइनल स्टेप है, बिल्कुल लास्ट. जब हम हर चीज़ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो फिर क्या अचीव होता है? कंक्लूजन अचीव हो जाता है. ठीक है, एक्सपेरिमेंट को हम एनालाइज करते हैं एंड देन व्हाट डू वी डू कि हम इसको कंपेयर करते हैं अपने हाइपोथेसिस का. वी कंपेयर द रिजल्ट विथ द हाइपोथेसिस. ठीक है, अब जो है अगर दोनों सेम हैं, ठीक है, इफ़ द हाइपोथेसिस इज सपोर्टेड इट मीन्स दैट योर हाइपोथेसिस वाज करेक्ट एंड द हाइपोथेसिस हियर वाज कि प्लाज्मोडियम मलेरिया वाले पेशेंट्स में पाया जाता है. और रिजल्ट भी हमारे पास यही आया कि प्लाज्मोडियम मलेरिया वाले पेशेंट्स में पाया जाता है. राइट, नाउ कंक्लूजन क्या हुआ कि द प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया. ठीक है, तो इस तरीके से आप उसको छोटी सी समरी देकर उस हर सारी चीज़ को कंक्लूड करके ख़त्म कर दोगे. सही है, तो दिस वॉज योर लॉन्ग क्वेश्चन. मे बी इट कैन कम एज अ लॉन्ग क्वेश्चन क्योंकि दे हैव चेंज द पैटर्न एंड एवरीथिंग. सो मेक श्योर यू आर प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग. ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप प्रिपेयर कर लीजिएगा. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल.